देखिए, एग्जिट पोल भांडगिरी कर रहा था। एग्जिट पोल नहीं है। एग्जिट पोल के नाम पर जो देश की दलाल मीडिया के लोग जो माइंड डाइवर्ट करने का काम कर रहे थे, उसकी कलई खुल गई। ये इस बार का चुनाव आम जनता ने आक्रोश में वोट दिया है। जिस पार्टी की औकात मेयर का चुनाव जीतने की नहीं है, 36 में से 8 वोट बेईमानी करके जीतता है, भाजपा में क्या है, बाबा जी का टुल्लू। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हूं और गहमा गहमी हमने आपको दिखाने की कोशिश की। लगातार गहमा गहमी बढ़ रही है। हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव हैं, लगातार मुखर होकर बात करते हैं, देश की बात रखते हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं और ये जो परिणाम आ रहे हैं उस पर भी समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है सर। कल से जो एग्जिट पोल आ रहा था और आज परिणाम जो आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, एग्जिट पोल भांडगिरी कर रहा था। एग्जिट पोल नहीं है। एग्जिट पोल के नाम पर जो देश की दलाल मीडिया के लोग जो माइंड डाइवर्ट करने का काम कर रहे थे, उसकी कलई खुल गई। ये इस बार का चुनाव आम जनता ने आक्रोश में वोट दिया है। लाख बेईमानी, छल, बल, कल, सब साम दंड भेद सब अपना लिए मोदी जी। पूरे का पूरा हिंदू मुसलमान, ये भारत पाकिस्तान, मंगलसूत्र, भैंस, ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराने के बावजूद, प्रशासनिक अधिकारी और चुनाव आयोग के सहयोग करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाई है। ये मुंह पर करारा तमाचा है। तो क्या लगता है, ये जो इतना बड़ा जन समर्थन अभी तक लग रहा है कि कांग्रेस को मिल रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन क्या? देखिए, विपक्षी पार्टियों के चुनाव में आपने देखा होगा कि थोड़ी बहुत कमियां थी। अगर ये मुस्तैदी से लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलता, ये गारंटी थी। तमाम विपक्षी दल के लोग, उनके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम थी, उनके नेताओं को फंसाया गया, डराया गया, धमकाया गया, तो खुल के नहीं लड़ने के बावजूद इतनी सीटें आना नरेंद्र मोदी जी के जुल्म का, नरेंद्र मोदी सरकार के कुकर्म का नतीजा है। आपको लगता है कि 400 पार जो नारा दे रहे थे वो मिसफायर कर गया? जिस पार्टी की औकात मेयर का चुनाव जीतने की नहीं है, 36 में से 8 वोट बेईमानी करके जीतता है, भाजपा में क्या है, बाबा जी का टुल्लू। कुछ भी नहीं है। आप देख लीजिए ना, दूसरे दल के नेताओं को अगर भाजपा से हटा देंगे तो भाजपा में है क्या, ठन ठन गोपाल। कुछ भी नहीं है। खाली डिब्बा, खाली बोतल, ले लो मेरे यार। क्या है भाजपा में, आप बताइए। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी और गुंडा। ज्यादातर एनसीआरबी का डाटा उठाकर देख लीजिए, वही गुंडे मवाली जीत कर आए हैं। अगर उनको हटा दीजिएगा, वो लंठई से जीत के आया है, पब्लिक के वोट से थोड़ी ना जीत के आया है। वहां डराकर, धमकाकर, वोटरों के वोटर लिस्ट नाम काटकर, बूथ तक न जाने देकर ये जीत है जी। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं? सुबह जब परिणाम आने शुरू हुए तो बनारस, जो कि कहा जाता था कि मोदी जी हार ही नहीं सकते, मोदी जी पूरे पूर्वांचल के सीटों को कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? शुरुआत से ही कौन कह रहा था? मान मीडिया जो लिफाफा लेकर खबर दिखाती है, जो उनके औद्योगिक घराने के लोग हैं, जिनके पैसे माफ किए गए थे, वो लोग कह रहे हैं ना, बनारस माँ गंगा हम अवतरित हुए हैं। ये तो देखिए, माँ के मरने के बाद ये कह नहीं रहा है कि हमारी माँ ने हमको जन्म दिया है, हम अवतार लिए हैं। अरे भैया, कहाँ से ले लिए हो? हर आदमी माँ के गर्भ से पैदा लेता है और तुम अवतार ले लिए हो। गंगा सफाई हो गया। ये निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा के नाम पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट का पैसा सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी ने डकार लिया। ये उसकी हार है। जितना मुगल बादशाहों ने मंदिर नहीं तोड़ा, जो स्कंद पुराण में वर्णित है, ये कैसा हिंदू है? ये रावण और कालनेमी की नजायज संतानें हैं। पहली बार देखने को मिला। हम सुनते थे, भाजपा के लोग कहते थे मुगलों ने ये किया, मुगलों ने ये किया। अरे भैया, बनारस के मंदिरों को किसने तोड़ा? जो स्कंद पुराणों में वर्णित है। ये बीफ एक्सपर्ट से खाने वाले लोग हैं। ये वैक्सीन कंपनी जो लैब में पास नहीं हुआ, हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकालने वाले लोग हैं। ये सटोरियों से पैसा खाने वाले लोग हैं। ये चटोरे लोग हैं। ये शराब कारोबारियों से पैसा चंदा खाने वाले लोग हैं। तो देश की जनता ने देखा कि हम रावण और कालनेमी के नक्शों पर चलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं देंगे, और लोगों ने नहीं दिया। बनारस में हार तय है। आपने देखा होगा ईवीएम पर अजय राय जी का, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके चुनाव चिप पर स्टिकर लगा लगा कर लोगों को गुमराह किया। लेकिन फिर भी बनारस में प्रधानमंत्री पीछे चल रहे हैं। बनारस की जनता ठगा हुआ महसूस किया।
जी, आपको लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे चले इस बार? देखिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड तो झांकी है, पीएम केयर फंड बाकी है। जिस कोरोना जैसे आपदा को इन्होंने अवसर में बदला, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसे लिए, इन्होंने देश के तमाम उन लोगों से जो देश की जनता को मदद करना चाहता था, उस कोरोना काल में पैसा लेकर पार्टी फंड में लगाया। तो लोग क्यों नहीं परेशान होगा बताइए। जो 80% आबादी हिंदुओं की है, कर्मचारी बंधुओं के पेंशन खत्म कर दिए, 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। अगर वैकेंसी भरे जाते तो 25 से 28 लाख हिंदू परिवार के युवा जाते। जो 16 लाख हजार करोड़ रुपया इन्होंने उद्योगपतियों के माफ किए, उससे 16 करोड़ हिंदू किसानों को कर्जा माफ किया जा सकता था। 16 करोड़ हिंदू युवाओं को 1-1 लाख रुपया दिया जा सकता था। जी, ये कह रहे ना हिंदू, इन्होंने हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेला है। हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, कोरोना का गलत वैक्सीन लगाना, कोरोनिल का इनके स्वास्थ्य मंत्री प्रचार करना, सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाचा लगाया है। ये इस सब बातों की जो जुल्म किए हैं इन्होंने सीबीआई, ईडी द्वारा, स्थानीय प्रशासन के द्वारा, डीएम कलेक्टर के द्वारा, ये इन सब की जीत है। राम मंदिर नहीं चला? एक बात बताइए, राम को ही लाए हैं जी, कह तो यही रहे थे जो राम को लाए हैं हम उनको। राम को तो राजा दशरथ और माता कौशल्या ने लाया है। ये बबजेट हैं भाजपा के नेता। जब वो अपने बाप को नहीं ला सकते तो राम को कैसे ले आएंगे? अरे हम सब ने रामायण पढ़ी है, चाहे वो सूरदास की लिखी रामायण हो, महाकाव्यम, या तुलसीदास जी की रामचरितमानस हो, या वाल्मीकि जी की रामायण हो, सब में यही दिखाया गया कि राजा दशरथ और माता कौशल्या ने राम को जन्म दिया। भाजपा के नेता बबजेट हैं, अपने बाप को पैदा नहीं कर सकते हैं, ये राम को पैदा कर देंगे, राम को ले आएंगे। फिर यही तो इनको खा गया। हम विष्णु के अवतार हैं तो हम जगन्नाथ जी भक्त हैं मोदी जी के। अरे इनका बरबोलापन, इनका जो अहंकार में 3 गए, राज, धर्म और वंश। मानो मेरी बात, नहीं तो देखो रावण, कौरव और कंस, मोदी सरकार का जाना तय है। ये हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव थे जो साफ कह रहे थे कि इस बार जाना तय है भाजपा का। इनके राम मंदिर के मुद्दे, इनके बड़बोलेपन, यही सब मुद्दे इनको खा गए। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।